नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और खबर किससे जुड़ी है? भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से, जिन्होंने बिहारी बाबू के सामने घुटना टेक दिया है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चुनाव लड़ने से परहेज करते नजर आए हैं पवन सिंह, और साफ कह दिया है कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, हमने आपको कल ही खबर में बताया था, बीजेपी ने जो अपनी सूची जारी की थी लोकसभा क्षेत्र की, उसमें आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पवन सिंह का नाम भी था, और यह ऐलान कर दिया गया कि पवन सिंह आसनसोल से लोकसभा का चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट बनकर लड़ेंगे। लेकिन चूंकि आसनसोल में पहले से बिहारी बाबू का कब्जा है, टीएमसी का कब्जा है, और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जनाधार वहां काफी बड़ा और ज्यादा मजबूत बताया जाता है। ऐसे में पवन सिंह का हालिया ट्वीट बहुत कुछ कहता है। हालिया जो सोशल मीडिया पोस्ट है उससे समझिए कि पवन सिंह क्या कहना चाहते हैं। चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, घुटने टेक दिया है उन्होंने, मतलब चुनावी मैदान में कूदने से पहले ही पवन सिंह ने हार मान ली है, पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, साफ साफ मना कर दिया पवन सिंह ने। तो बीजेपी के इस टिकट पर चुनाव जो है, आसनसोल की टिकट पर नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। बार बार हम आपको कई महीनों से बता रहे थे कि पवन सिंह चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन बिहार में कहीं से लड़ेंगे। पहले आरा की खबर थी, लेकिन आरा भी चूंकि बीजेपी की सिटिंग सीट है, आरके सिंह वहां से सांसद हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं, और ऐसे में पवन सिंह जब बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ आरा में उतरते तो क्या स्थिति बनती बीजेपी के अंदर, यह भी देखने वाली बात। फिर इसके बाद खबर आती है कि आरा से न लड़के पवन सिंह को कहीं और से बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन वो बिहार का ही कोई लोकसभा क्षेत्र होगा। पवन सिंह को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी, अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें बीजेपी बिहार से उठाकर सीधा बंगाल भेज देगी, आसनसोल से टिकट थमा देगी। तो देखिए, पवन सिंह जो जिम में पसीना बहाते हुए वीडियो भी साझा करते नजर आए, सुबह सवेरे काफी एक्सरसाइज करते नजर आए, और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के इस टिकट पर चुनाव लड़ने की बात पर पवन सिंह काफी खुश हैं। उनके समर्थक भी पहले से काफी हौसला बुलंद करके बोल रहे थे, लेकिन अब पवन सिंह के ने साफ मना कर दिया है, पोस्ट साझा करते हुए कह दिया है कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भोजपुरी के पावर स्टार हैं, जाने माने अभिनेता हैं, और पवन सिंह अपने लॉलीपॉप गाने की वजह से बिहार के बाहर, देश के बाहर, विदेशों में भी अच्छी खासी ख्याति रखते हैं। पवन सिंह की इसी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें टिकट तो दिया, लेकिन शायद पवन सिंह की मनपसंद जगह से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिस कारण अब आसनसोल से लड़ने से मना ही कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम एक बार फिर से पवन सिंह की इस बात को पढ़कर सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब उन्होंने लिखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह हाल ही में नीतीश कुमार से भी मिले थे, और उसके बाद चर्चाओं का बाजार यह भी गर्म हुआ कि पवन सिंह हो ना हो कहीं बीजेपी के टिकट को छोड़कर जदयू के टिकट पर कहीं एनडीए की ओर से ना लड़ जाए, यह भी कयासबाजी चलने लगी। लेकिन पवन सिंह को जैसे ही आरजेडी बीजेपी की तरफ से आसनसोल का टिकट मिला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो पवन सिंह ने मना कर दिया। देखिए, बड़ी बात है, पवन सिंह ने बीजेपी के आला कमान के फैसले को कहीं ना कहीं ठुकराया है, और आला कमान का धन्यवाद करते हुए लड़ने से साफ मना कर दिया है। मतलब जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि पवन सिंह ने बिहारी बाबू के आगे घुटना पहले ही टेक दिया, लड़ने से पहले ही हार मान ली है पवन सिंह ने। तो देखिए, लगातार पवन सिंह भोजपुरी का जाना माना नाम है, और चुनावी मैदान की हम बात करें, चुनाव लड़ने और जीतने की अगर बात करते हैं, तो भोजपुरी के कई चेहरे पहले भी लोकसभा तक जा चुके हैं और आज भी सांसद बने हुए हैं। जैसे कि मनोज तिवारी का नाम उसमें सबसे पहला आता है, जिन्होंने सबसे पहले अपनी किस्मत गोरखपुर से आजमाई थी। आदित्यनाथ के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे सपा की टिकट पर, लेकिन उस दौरान उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो संजय दत्त को लेकर भी आए थे मैदान में, अमर सिंह भी प्रचारक थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद मनोज तिवारी दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, और उसके बाद आपको पता है कि मनोज तिवारी फिलहाल दिल्ली से सांसद है बीजेपी के। और उसके बाद नंबर आता है भोजपुरी के एक और अभिनेता रवि किशन का। रवि किशन भी सांसद हैं, और जिस प्रकार रवि किशन काम करते हैं वो भी आपने देखा है, लोकसभा में ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, भोजपुरी के सिने स्टार हैं। और चूंकि रवि किशन बार बार भोजपुरी बेल्ट की बात करते हैं, इसलिए उन्हें भोजपुरी बेल्ट का ही जाना जाता है। हालांकि वो यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं और मामखोरी खुद को कहते हैं। अब देखिए, निरहुआ भी सांसद है भोजपुरी से, जौनपुर गाजीपुर के टावा के रहने वाले हैं, यूपी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ज्यादातर पहचान निरहुआ को जो है भोजपुरी सिनेमा से मिली, और भोजपुरी के ही कारण वो आज
संसद में पहुंचे हैं। तो निरहुआ जो कि सांसद बन गए, रवि किशन जो सांसद बन गए, मनोज तिवारी सांसद बन गए। अब बारी चल रही है, बात चल रही है खेसारी लाल यादव की और पवन सिंह की। लेकिन सबसे पहले जब बात पवन सिंह की करते हैं तो पवन सिंह फिलहाल कई वजहों से, कई महीनों से चर्चा में है। एक तो उनका निजी विवाद चल रहा है कोर्ट में, उसको लेकर चर्चा में है। दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने की जो बार बार बात कही जा रही थी पवन सिंह को बीजेपी के टिकट पर, वो अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो क्या पवन सिंह आसनसोल से अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी कहीं और से टिकट देगी? सवाल नंबर 1। इसके अलावा पवन सिंह को अगर बीजेपी किनारे कर देती है तो पवन सिंह का अगला स्टैंड क्या होगा? सवाल नंबर 2। क्या बीजेपी के टिकट पर ही पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? सवाल नंबर 3। और सबसे आखिरी और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि चुनाव जीतने के लिए पवन सिंह किस इलाके को चुनते हैं और पवन सिंह को लेकर के आगे की रणनीति क्या होती है बीजेपी की? क्योंकि अब बीजेपी की ओर से जो टिकट थमाया गया था आसनसोल का, पवन सिंह ने उसे तो नकार दिया। अब आगे कहां से लड़ेंगे और किस लोकसभा क्षेत्र को चुनेंगे पवन सिंह? अब देखिए, सिने स्टार की हकीकत क्या होती है वो भी हम आपको समझाते हैं। भोजपुरी कलाकार हो या फिर हिंदी कलाकार हो, एक बड़ा तबका जो है फैंस का उनके समर्थन में खड़ा होता है। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो कई हीरोज को, कई एक्टर एक्ट्रेसेस को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, हार का भी सामना करना पड़ता है। और इसका नतीजा, इसका एग्जांपल हम मनोज तिवारी के गोरखपुर वाले उस लड़ाई से देख सकते हैं जब वो सांसद का चुनाव लड़े थे आदित्यनाथ के खिलाफ। तो ऐसे में पवन सिंह अगर कहीं और से चुनाव लड़ते, या उनको यह भी डर सता रहा होगा कि अगर आसनसोल से हम चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में जो पवन सिंह का फैन फॉलोइंग है, बिहार में जो पवन सिंह की लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता शायद उन्हें आसनसोल में नजर नहीं आ रही थी। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि आसनसोल में पहले टीएमसी का गढ़ है और शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद है और बिहारी बाबू जहां से सांसद है, वहां के लोगों पर, वहां की जनता पर उनकी काफी मजबूत पकड़ है। और वैसे भी बॉलीवुड के अभिनेता एक तरफ और भोजपुरी के अभिनेता एक तरफ, वैसे भी अगर ले लीजिए तो पवन सिंह खुद को असहज महसूस करते हैं। अब इसी कारण से, या यही कारण हो सकता है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ साफ मना कर दिया है। आसनसोल से इन्हें टिकट दिया गया था बीजेपी की ओर से, लेकिन पवन सिंह वहां पहले ही हार चुके। पवन सिंह ने हार मान ली, बिहारी बाबू के सामने घुटने टेक दिए। क्या होगा अब? कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे? और आने वाले लोकसभा चुनाव में चूंकि नजदीक, चुनाव बहुत नजदीक है और पवन सिंह को लेकर अगर कोई फैसला बीजेपी जल्दी नहीं करती है या पवन सिंह खुद अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। लेकिन चूंकि अभी इतना भी कम समय नहीं है, कुछ समय है, और ऐसे में पवन सिंह को लेकर के बीजेपी क्या तैयारी करती है, या फिर बीजेपी की मनाही के बाद या फिर बीजेपी का रुख जानने के बाद पवन सिंह आगे क्या करते हैं, किस प्रकार चुनावी मैदान में उतरते हैं, किन किन का समर्थन उनको मिलता है, किन का नहीं मिलता है। और सबसे अहम बात यह कि पवन सिंह ने अभी अभी जो फैसला लिया है आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का, इस फैसले के साथ उनके साथ कौन खड़ा होता है, कौन लोग उनको कहते हैं कि हां आपने सही फैसला लिया है और कौन कहता है कि गलत लिया है, यह भी देखने वाली बात होगी। उनके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, या फिर यूं कहें कि उनके पार्टी में जो उनके सीनियर हैं, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, वो पवन सिंह को किस प्रकार कन्विंस करते हैं। हालांकि पवन सिंह ने अब अपनी बात साफ कह दी है, उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब इसके बाद आगे के प्रोसेस में देखा जाएगा कि पवन सिंह को लेकर क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल पावर स्टार को लेकर बड़ी खबर, सुर्खियों में बने रहने वाले पवन सिंह ने मना कर दिया है आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।